बिस्मिल्लाह अल अलीम। सजदा तिलावत किसे कहते हैं और इसका तरीका क्या है? कुरान करीम में 14 आयात ऐसी हैं जिनकी तिलावत करने से या तिलावत सुनने से बंदे पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। ये भी याद रखें, उनका तर्जुमा पढ़ने से या तर्जुमा सुनने से, अगर बंदे को इल्म है कि ये जो तर्जुमा है ये सजदाए तिलावत वाली आयात का तर्जुमा है, तो फिर उसका तर्जुमा पढ़ने से और तर्जुमा सुनने से भी उस पर सजदा करना, सजदा तिलावत करना वाजिब हो जाएगा। को तिलावत करने से, तिलावत सुनने से, तर्जुमा पढ़ने से, तर्जुमा सुनने से 14 आयात का कुरान करीम में, तो बंदे पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। उस सजदे को सजदाए तिलावत कहते हैं। सजदा तिलावत का तरीका ये है कि इसके लिए बावुज़ू होते हैं, किबला की तरफ रुख करते हैं। खड़ा होना मुस्तहब होता है, बेहतर होता है बंदा खड़ा होकर करे। दो ही काम इसमें करने होते हैं। एक, अल्लाह अकबर कहेगा, हाथ नहीं उठाने। पहला काम क्या करना है? अल्लाह अकबर कहेगा, अल्लाह अकबर कहता हुआ सीधा सजदे में जाएगा और कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहेगा और अल्लाह अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाएगा। सजदे में जाते हुए, सजदे से सर उठाते हुए अल्लाह अकबर कहेगा और सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहेगा। बस ये 2 काम करने हैं, हाथ नहीं उठाने। तो ये सजदाए तिलावत करने का तरीका है। ना हाथ उठाने हैं पहले और ना एंड पर सलाम फेरना है। 2 ही काम है, अल्लाह अकबर कहना है, सजदे में जाना है, सुबहान रब्बियल आला कहना है और उठते हुए दोबारा अल्लाह अकबर कह लेना है। ये सजदा तिलावत का तरीका है। जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो बंदे को इख्तियार है कि वो सजदे वाली आयत तिलावत करे और फ़ौरन सजदा कर ले। ये भी इख्तियार है कि वो पूरा कुरान पढ़ ले जितनी नशिस्तों में मुकम्मल होता है और एंड पर 14 सजदे इकट्ठे कर ले। 2-2 करके सजदा करे फिर भी जायज़ है, एक सजदा करे फिर भी जायज़ है, 14 सजदे इकट्ठे कर ले फिर भी जायज़ है। खड़े हो कि अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए, ये भी जायज़ और मुस्तहब और अफजल है। और अगर कोई बैठ के अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाता है, सुबहान रब्बियल आला कहता है, फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ बैठ जाता है, तो इस तरीके से भी जायज़ और दुरुस्त है और सजदा तिलावत अदा हो जाएगा।